तुमने ये काम बिल्कुल भी सही नहीं किया शांतनु। इस पूरे मामले के बारे में सिर्फ मुझे और अतनु को पता है, क्योंकि हम ही बिजनेस को देखते और संभालते हैं। तुम लोगों ने बीच में आकर के सब कुछ खराब कर दिया। क्यों किया ऐसा? इसके बाद तो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी, फिर कुछ भी संभाला नहीं जा सकेगा। अच्छा, आपको क्या जरूरत थी इन सब चीजों में पड़ने की? गौरी आपको साथ लेकर गई और आप चले भी गए। एक मिनट, रुकिए। अगर पापा कर्मचारियों से बात करने के लिए गए थे तो इसमें क्या बुरा हो गया? और आप लोग ऐसे ही क्यों मानकर बैठ गए हैं कि इसमें कुछ बुरा हो जाएगा? अरे कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। सुनो, गौरी के पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। शायद तुम लोग इसे लक्ष्मी मानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या है ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। अब तुम लोग मुझे साफ साफ बताओ कि कर्मचारियों ने आखिर कहा क्या? दादाजी, ओ दादाजी, मैं कह रही हूँ आप विश्वास कीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। पापा ने जो उन लोगों से बात कर ली है ना, ये अच्छा ही हुआ है। आप देखिएगा, वो सब हमारी बात जरूर मान लेंगे। कुछ नहीं मानेंगे वो लोग। बल्कि हमारा जो मान सम्मान बचा था वो भी सब कुछ मिट्टी में मिलाकर आ गई ये लड़की। गौरी तो असल में हमारा विनाश करने के लिए ही वहाँ पर गई थी। जाकर वो कर्मचारी जो कुछ हमारे विरुद्ध धरना दे रहे थे उनसे बात करके आई है। गौरी बेटी पर ऐसे दोषारोपण मत करो। चलो, कर्मचारियों से बात करने तो मैं गया था। इसमें अगर कुछ गलत है, कुछ भूल हुई है तो वो मेरी गलती है, मेरी भूल है। रुको। हमारे कर्मचारी यूनियन के नेता दत्त ने फोन किया है मुझे। देखो, अब कौन सी बड़ी शर्त रखेगा जो हम कभी भी पूरी न कर पाए। अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। देवी माँ, मुझसे कोई गलती ना हो माँ। मैंने कुछ भी किसी का बुरा करने के लिए नहीं किया। मैंने तो सिर्फ व्यापार की बेहतरी के लिए किया है। हो माँ, आप ध्यान रखिएगा माँ, आप संभाल लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। पिताजी वो लोग क्या बोले बताइए ना। बहुत बुरा बोले थे ना कुछ। बुरा होने में ही भलाई है। इस मौके का फायदा उठाकर गौरी का गोरा चेहरा काला कर दूंगा। कर्मचारी अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार हो गए हैं। वो फिर से काम शुरू करेंगे। बड़े बाबू ने उनसे जो कुछ कहा है वो सुनकर मान गए हैं। बड़े बाबू और गौरी की बात मानकर ही वो अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। पापा, आपने देखा मैंने आपसे कहा था ना आपसे। देखिए वही हुआ। देखा आप लोगों ने बिना कुछ सुने ही पापा और गौरी पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया।
सिर्फ पापा और गौरी की वजह से इतने दिनों से जो समस्या चल रही थी उसका समाधान हो गया है। आप लोगों में से कोई इस समस्या को क्यों नहीं खत्म कर पाया? बेटा। हाँ पापा। मैंने तुम्हें कविता लिखने के लिए या काम में ध्यान न देने के लिए बहुत बार बहुत कुछ कहा है, बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन आज तूने यह साबित कर दिया कि तू ही मेरी श्रेष्ठ संतान है। आज ये मेरे बेकार भाई मुझे नीचा दिखाते जा रहे हैं। आज पिताजी के लायक औलाद बन गए हैं ये। इस सब की वजह ये गौरी है, वरना भैया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों के सामने जाके। पापा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने जो किया है, मतलब जो कर पाया हूं, ये सब गौरी की वजह से है। मुझ में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा आत्मविश्वास जैसे खत्म हो चुका था। गौरी बेटी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। मुझे वहां जबरदस्ती लेकर गई, उन लोगों से बात करने के लिए कहा, तब मैंने बात की। आज अगर मेरे बात करने की वजह से सबका भला हुआ है, कंपनी का भला हुआ है, तो इसका जरा भी श्रेय मुझे नहीं जाता है। सारा श्रेय गौरी बेटी का है। देखा ना बड़ी दीदी, गौरी ने बड़े भैया के अंदर सबके सामने आत्मविश्वास के साथ सर ऊंचा करके खड़े रहने का साहस लौटा दिया है। गौरी बेटी, मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम इस घर की बहू होने के लायक हो या नहीं, इसे लेकर मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं थी, और वो शंकाएं अभी भी हैं, जानता हूं। लेकिन तुमने आज जो किया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? ये करना तो मेरा कर्तव्य था। मैंने तो देवी माँ के मंदिर में खड़े होकर छोटी दादी को और आप सभी को ये वचन दिया था कि जो जो भी नुकसान हुआ है मैं उस सब की भरपाई कर दूंगी। आप देखना, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये घोषाल परिवार, हमारा ये प्यारा परिवार फिर से चहकने लगेगा। ये लड़की जब से इस घर से चली गई थी तो इस घर की हालत कितनी बुरी हो गई थी, और जब से इस लड़की ने घर में कदम रखा है तब से धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा है। जो आंखों से देख रहा हूं उसे अस्वीकार कैसे करूं? गौरी बेटी, गौरी बेटी। पापा, पापा आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। गौरी बेटी, ये जो तुमने हमारे परिवार का, हमारे खानदान का सर ऊंचा करने में हमारी मदद करके तुमने अपने इस पापा का भी सर ऊंचा उठा दिया है। इसीलिए तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ। भेंट? हाँ बेटी। क्या है पापा? ये देखो। मेरी लिखी कविता की किताब एकमात्र बिकी है।
एक श्रीमती को दिया था, दूसरा अब तुम्हें दे रहा हूं। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन तुम्हें जब दे रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो जानती हो कविता मुझे बहुत प्रिय है, कविता से मुझे बहुत प्यार है। तो जब मैं ये तुम्हें दे रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना प्यार दे रहा हूं। लो बेटी, रखो। देखो, श में आ की मात्रा है और त में पापा, दरअसल ना मैंने पूरा अक्षर पढ़ना अभी तक सीखा नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ते पढ़ते अटक रही हूँ। रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। ये है घ में ओ की मात्रा, श में आ की मात्रा, ल, घोषाल। इसका मतलब ये तो आपका नाम है ना पापा? ये तो पढ़ लिया तुमने। लो पकड़ो पकड़ो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं इस कॉपी पर लिखने की योग्य बन पाऊं। ओ पापा, क्या सोचने लगे आप? बताइए ना, मैंने ठीक पढ़ा ना? देखिए, मैंने अंदाजे से सही पढ़ लिया। गौरी बेटी, तुम बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानती है ना? नहीं तो मैंने पहले कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। मैंने तो कभी पढ़ाई की नहीं थी। डॉक्टर साहब ने मुझे जहाँ तक सिखाया है मैं बस वहीं तक सीखी हूँ। अभी मैं सारे अक्षरों को पहचान सकती हूँ और उन्हें लिख भी सकती हूँ। फिर भी ना मैं ये पूरे शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ। ईशान ने तुम्हें ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था, है ना? हाँ पापा, डॉक्टर साहब ने तो मुझे बार बार यही कहा था कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ। अच्छी बात है, मत बोलना मत बोलना। इस घर में किसी को मत बताना ये बात। तुम चुपचाप अच्छे से पढ़ना लिखना सीख लो, समझी? और ये संयुक्त अक्षर बोलना या कहीं और तुम अगर अटक जाओगी तो तुम मेरे पास चली आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच में पापा, आप मुझे सिखाएंगे? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी तो मैं पढ़ते पढ़ते अगर कहीं अटक जाती हूँ ना, तो मुझे रात तक डॉक्टर साहब का इंतजार करना पड़ता है। कब वो रात में आएंगे, कब मुझे सिखाएंगे। पर अब अच्छा हुआ, जब भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा बेटा, आ जाना। हाँ पापा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है गौरी? देखिए ना डॉक्टर साहब, पापा ने मुझे एक किताब दी है। कविता की किताब पापा की लिखी हुई? वाह गौरी, तुम्हें तो गिफ्ट मिलना भी शुरू हो गया है। गौरी, जब से तुमने ये सब शुरू किया है मुझे डर लगना शुरू हो गया है। डर? क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? वाह, डर नहीं लगेगा क्या? जब से तुम इस घर में लौटी हो तुमने पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया है। जो इतना खतरनाक काम करती थी, जिसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, वो आज घर के कितने सारे काम कर रही है और घर के सारे दुखों को दूर करके अपने घर को संभाल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं क्या किसी की तकलीफ दूर कर सकती हूँ? जो भी करती हैं देवी माँ ही करती है। क्या मैंने कहा था ना, गौरी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। देख लिया ना, इतने ही दिनों में कितने कम समय में उसने अपने हाथों से हमारे इस घर की काया पलटकर सुंदर बना दिया। सच में ये सब सोचकर आश्चर्य हो रहा है माँ। इतनी छोटी सी लड़की इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती है? इस घर को सुंदर और खुशहाल बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कारोबार को भी संभाल लिया, जबकि उसे कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। इतने सारे लोग जो किसी की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने गौरी की बात मान ली। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बड़े भैया को कभी भी कोई भी कारोबार के लिए कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन हमारी गौरी ने कन्विंस कर लिया। चाची जी, मुझे लगता है कि बड़े पापा और कर्मचारी लोग क्यों गौरी की बात मान गए, उसका कारण मुझे समझ आ गया है। तुझे समझ में आ गया? पर कैसे? गौरी के अंदर ना कोई एक बात है जिसके कारण वो कुछ भी बोलती है ना तो उस पर यकीन करने का मन करता है। देखो, मेरा जन्म तो इसी घर में हुआ है,
जन्म से ही मैं शैलू माँ को देख रही हूँ। बचपन से ही शैलू माँ ने जो कुछ भी कहा है, जो नियम पालने को बोला है, वो मैंने सब कुछ माना है। इस घर में शैलू माँ की बात को माना जाता है, यही नियम है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि नियम को जोर जबरदस्ती मानने को मजबूर किया गया है। इसलिए नियम को ना मन से मानने से ज्यादा इसे मानना ही पड़ेगा, ये बोलकर माना है। लेकिन गौरी की हर एक बात, जितना भी वो बोलती है, बहुत सहज सरल भाषा में, एकदम मन से बोलती है, बहुत ही विश्वास के साथ बोलती है। तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है पोला। हाँ, उनकी बातों ना हमारे मन को छू जाता है, हमें यकीन करने का मन करता है। और आप लोग ही देखिए ना, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी मुश्किल बातें कितनी सहज तरीके से बोल देती है, हमें समझा देती है। मुझे ना ऐसा लगता है कि उसकी इसी अंदाज के कारण हमें उसकी बात मानने का बहुत मन करता है, उसे सुनने का मन करता है। ये तुम क्या कह रहे हो मुक्ता? और तुम पोला, तुमने गौरी की तुलना दीदी के साथ करना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने तो एक बार भी तुलना नहीं की बड़ी माँ। मैंने तो एक विश्वास के साथ कहा है। बहुत हिम्मत बढ़ गई इस पोला की। शैलो माँ के साथ गौरी की तुलना कर रही है। आजकल गौरी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लग गई है। और मुक्ता को देखो, उसकी ताल में ताल मिला रही है। नहीं, पोला को रोकना ही होगा। उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जब तक शैलो माँ को ये बात नहीं बता दूंगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके पोला का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से सावधान कर रहा हूं। गौरी को रोकिए। गौरी ने जिस तरह आज सबके सामने बड़े भैया का सर ऊंचा किया है, अगर भैया हमारे कारोबार में आ गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे जो गुप्त धंधे हैं वो तो बंद होंगे ही, ऊपर से हमारा जो नकली हीरो का कारोबार है वो तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। गौरी जो उल्टा पुल्टा दिमाग दे रही है ना भैया को, उसे अभी रोकने की जरूरत है। नहीं तो मेरे भैया, वो तो निहायत ही बेवकूफ इंसान है। ठीक कहा। बहुत उड़ रही हो ना गौरी, लेकिन बहुत हो चुका। अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस गौरी के पंखों को कैसे कतर कर फेंकना है। और मेरे हाथों में एक बहुत बड़ा अस्त्र है। अब उसका ही उपयोग मैं गौरी के ऊपर करूंगी। इस कारोबार को संभालने की सोच रही है गौरी। बहुत बड़ा तीर मारा है ना। उस तीर को किस तरह से गौरी की तरफ मोड़ देना है, ये बात शैलो माँ बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। पापा, मैंने फैसला किया है कि मैं आज दोबारा मंदिर जाऊंगी। आज फिर से माँ की आरती करूंगी। सच में? हाँ, सच में। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फिर से अपने भक्तों से मिलूंगी। उनकी क्या परेशानी है, उनकी क्या समस्या है, इन सभी मुद्दों पर मैं उनसे बात करूंगी। कैसे भी करके भक्तों को वापस लाना ही होगा। मैं तो तुम्हें बार बार कह रहा हूँ शैलू, भक्ति हमारी ताकत है। मंदिर बंद रहने से, तुम्हारे नहीं रहने से भक्त आएंगे क्यों भला? तुम फिर से पूजा शुरू करो, आरती करो, मैं प्रचार करने की व्यवस्था करता हूँ। भक्त लोग वापस जरूर आएंगे। अब ये भजन की आवाज आ रही है। मंदिर में कौन भजन गा रहा है पापा? गौरी ही होगी। फिर से गौरी भजन गा रही है वहाँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो फिर से चली गई मंदिर में।
मैं आपसे कह रही हूँ पापा, आज मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज ही उसका कुछ न कुछ उपाय करके मानूंगी, आप शैलू, देखना। सुनो शैलू, छोड़ दीजिए मुझे। आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि गौरी क्या कर रही है? इतना सब कुछ होने के बाद भी, मना करने के बाद भी वो फिर से चली गई माँ की पूजा करने। मैं उसे घसीट के नीचे लेकर आऊंगी। दिमाग ठंडा करो। सब काम दिमाग गर्म करने से नहीं होता है। भक्तों ने आज से फिर से मंदिर में आना शुरू कर दिया। इसका मतलब है दान पात्र फिर से भर जाएगा। गौरी ने जो किया है करने दो। भक्त लोगों ने फिर से मंदिर की तरफ आना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी बात है। इस संयोग का फायदा हमें उठाना होगा शैलू। तुम फिर से शैलू माँ बनकर भक्त लोगों को अपने दर्शन दो। बस फिर सब हो जाएगा। बाद में सब ठीक होने पे देखा जाएगा क्या करना है। मंदिर का सब कुछ गौरी ने अपने हाथ की मुट्ठी में ले लिया है। मेरे शिष्य भी गौरी की बात पर प्रसाद बांट रहे हैं।